मित्रों, आज कल समाज में वृद्धों की बढ़ती हुई उपेक्षा सर्वत्र दिखाई पड़ रही है, जो समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए शुभ संकेत नहीं है। एक कहानी के माध्यम से हम आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आइए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। एक ब्राह्मण दंपति थे और उनके एक पुत्र था। बेटा लगभग साल भर का हुआ तो विधि का विधान देखिए कि पिता का देहांत हो गया। अब वह विधवा माँ अकेले बच्चे का पालन पोषण करने लगी। उसे कोई सहारा नहीं रह गया था और पति की मृत्यु के बाद उसे अत्यंत दुख का सामना करना पड़ रहा था। उसके पास जो भी खेत आदि थे पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया। उसके जीवन यापन का कोई सहारा नहीं रह गया था। आसपास पड़ोस के लोगों को के यहाँ मजदूरी करके अपना और बच्चे का पालन पोषण कर रही थी और अपना समय काट रही थी। वह माँ प्रतिदिन मजदूरी करती और जो कुछ भी मिल जाता उससे बच्चे की पढ़ाई भी शुरू करवा दी। बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया, अथक परिश्रम किया। बच्चे को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया और वह भी इतना योग्य कि वह एक IAS अफसर बन गया। और बनने के बाद समय बीतता गया, माँ वृद्ध होने लगी और बच्चे का जब पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी मिल गई तो पढ़ी लिखी कन्या से उसका विवाह भी हो गया। और तब जहाँ उसकी पोस्टिंग थी शहर में, वहाँ पत्नी के साथ रहने के लिए गया और साथ में माँ को भी ले गया। कुछ दिनों तक तो घर में माँ के प्रति बहू का व्यवहार अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आता गया और माँ से यानी अपनी सासू माँ से बात बात में लड़ने झगड़ने लगी। उनसे काम अधिक करवाती और दिन रात खरी खोटी सुनाने में लगी रहती थी। जब पति घर पर आवे तब तो ऐसा व्यवहार न करे, लेकिन जब पति घर से बाहर चला जाए तो वह अपनी सासू को अनेक भद्दी भद्दी बातें बोल करके उसका दिल दुखाए और घर का सारा काम काज उससे करवाए। और इस तरह से जली कटी बातें सुना करके उसे हमेशा दुखी करने का काम करने लगी। और हद तो तब हो गई जब एक दिन पति घर आए और उनसे सीधे बहू ने कह दिया कि अब इस घर में या तो माँ जी रहेंगी और या तो मैं रहूँगी। पति थोड़ा विचार में पड़े। इसके पहले वह अपनी माताजी को बहुत मानते थे और बहुत आदर सम्मान देते थे, पर अब उनके सामने मजबूरी थी। उन्होंने पत्नी को समझाया कि देखो, सीधे तो नहीं कह सकता, माता को नहीं निकाल सकता, हाँ इनको मैं व्यवस्था करके बातचीत करके
किसी वृद्धाश्रम में भिजवा दूंगा और तुम निश्चिंत रहो। अब ये बात माँ सुन रही थी और उसे यह बात सुन करके अत्यंत दुख हुआ और अपने कमरे में अकेले में जा कर के रोने लगी और उन्हें अपने पति की याद आई और भगवान से बार बार विनती करने लगी कि प्रभु आप मुझे कैसी परिस्थिति में डाल दिए हो और मेरा गुजर कैसे होगा। पति भी नहीं रहेंगे और बेटे बहू का ऐसा व्यवहार है। इससे वो बहुत चिंतित थी। शाम को भोजन भी नहीं लिया और ऐसे ही सो गई। रात्रि में उन्हें स्वप्न में ऐसा सुनाई पड़ा जैसे उनके सामने भगवान खड़े हों। चूँकि माताजी बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्त थीं और हमेशा उनका याद किया करती थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान कह रहे हों, माताजी आप वृद्धाश्रम नहीं जाइएगा, आप इन लोगों से बच करके अपने पुराने घर चली जाइए और वहीं पर रह करके भगवान की भक्ति करिए और अपना गुजर बसर करिए। माताजी को यह बात सुबह उठी तो याद आई और अपने बच्चे से बीमारी का बहाना बना करके कि दवा लेने जा रही हूँ, ऐसा कह करके वे अपने घर से निकल पड़ी और काफ़ी दूर पैदल जाते जाते वन में पहुँच गईं। ऐसे स्थान पर जहाँ कोई नहीं था। अचानक एक संत उन्हें दिखाई पड़े और वो उनके चरणों में प्रणाम करके बैठ गईं और रोने लगीं। महात्मा जी ने सारी बात पूछी कि आप क्यों दुखी हैं, क्या कारण है। और माता जी ने सारी बात संत से बता दी कि बताइए महात्मन, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं। उन महात्मा जी ने अपनी झोली में से एक भगवान कृष्ण की सुंदर फोटो निकाली और माता जी को दिया कि बेटी इसे लेकर के जाओ तुम अपने गांव और इन्हीं की सेवा पूजा करना और इन्हीं की कृपा से तुम्हारा बुढ़ापा कट जाएगा और संसार स्वार्थ का साथी है। अब बेटे बहू का व्यवहार तो तुमने देख ही लिया है और उनके बारे में चिंतित मत होना। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना। और माता जी वह फोटो ले करके किसी तरह से काफ़ी दिनों चलते चलते अपने पुराने गांव के घर में आ गईं और अपने घर में भगवान की फ़ोटो रख दी और फोटो के सामने बैठकर रोने लगी। और उसके बाद बाहर आई और देखा तो उनकी देहली के पास दरवाजे पर एक सुंदर सफ़ेद रंग की गाय खड़ी थी, साथ में बछड़ा भी था। माताजी ने देखा तो उस गाय को ले जा करके अच्छी तरह से बांध दिया और उसका दूध निकाला और भगवान को अर्पण किया। अब उनका मन ये गौ सेवा में लग गया
और ये सोचने लगी कि पता नहीं ये भगवान की कृपा है या संत की कृपा कि उन्होंने मुझे प्रभु का फोटो दिया, जिनका मैं बचपन से चिंतन किया करती थी। उन्हीं प्रभु का फोटो है और रात दिन भगवान की सेवा पूजा करती, गो सेवा करती और इस तरह से उनका जीवन कटने लगा। धीरे धीरे उन्हें अपने बहू और बेटे का व्यवहार भूलने लगा और भगवान की सेवा पूजा में मन लग गया। मित्रों, काफ़ी दिन व्यतीत हो गया। वह विधवा माता काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी। अचानक एक दिन रात्रि में उन्हें तेज का बुखार आया और मन में विचार करने लगी कि मेरा कोई होता तो मेरा कम से कम सर दबा देता। और ऐसा मन में विचार किया ही था कि उन्हें लगा जैसे कोई बालक आकर के खड़ा है और बोल रहा है, माताजी आपको कष्ट है तो मैं आपका सर दबाऊंगा। उन्होंने बड़े ध्यान से बालक को देखा। बहुत सुंदर, सलोनी, मनोहर एवं आकर्षक मूर्ति उस बालक की थी। उसने सर दबाना शुरू किया। माताजी एकटक उस बालक को देखती जा रही थी और जैसे मानो उनका जी नहीं भर रहा था। अत्यंत आनंद में मग्न हो गई और कब उनका ध्यान विस्मृत हो गया उन्हें नहीं पता चला। और उसी दौरान उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मित्रों, आज समाज में इस तरह के बेटे और बहू विशेषकर दिखाई पड़ते हैं जो वृद्धावस्था में माता पिता का अनादर करते हैं और पत्नी के कहने पर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जो माता पिता अपना सर्वस्व त्याग कर बच्चों की परवरिश करता है, अंत में वही बच्चे माँ बाप का तिरस्कार करते हैं। अतः हम लोगों को चाहिए कि इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने माता पिता को कभी भी कोई कष्ट न होने दें और वृद्धावस्था में उन्हें कोई कष्ट न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। तभी हम लोगों का कल्याण हो सकता है।